हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन के स्टेट लेवल में किस तरीके से इवैल्यूएशन होता है, अलग अलग उसके पार्ट्स के बारे में चर्चा की थी। जैसे एओसेट, ईएसटी, आईसीक्यू, उसी में एक था आईकास्ट, इंडियन कंट्रीब्यूशन एंड एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईकास्ट। तो इससे संबंधित टोटल 8 संस्थान आपको दिए गए हैं भारत के। उन 8 संस्थानों को स्टडी करना है, लिंक प्रोवाइड कर दिए गए थे। उन्हीं में से जो पहला संस्थान है, आज हम उसकी बात करेंगे, निवे यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। तो आज हमने उसी में से जो पहला संस्थान था उसको लिया है, कुछ उसी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। निवे, सबसे पहले तो उसके बारे में आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। निवे का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी ये किसके अंतर्गत आता है? MNRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री है, उसी के अंतर्गत ये आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। पहले इस निवे को पहले किस नाम से जाना जाता था? सीवेट। सीवेट यानी कि सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी फॉर्मरली होने, यानी पहले इसको हम सीवेट के नाम से जानते थे, आजकल इसको हम निवे के नाम से जानते हैं। कब इससे एस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1998 में हुआ है। सेंटर इसका कहां है? पल्लीकरणी। ये चेन्नई से लगभग 15 किलोमीटर दूर जगह है। पल्लीकरणी चेन्नई के पास में, वहीं पे है। और इस संस्थान का जो टोटल एरिया है वो है 5.3 एकड़ पे। दूसरा एक और इसी का स्टेशन है, ये स्टेशन लेबोरेटरी कह सकते हो इसको। यहाँ पे टेस्टिंग होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विंड टरबाइन, जो टरबाइन का हम इस्तेमाल करते हैं विंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो विंड टरबाइन का टेस्टिंग सेंटर की, जहां पे हम उनका टेस्टिंग करते हैं कि वो सही तरीके से प्रॉपर्ली वर्क कर रही या नहीं कर रही हैं। तो वो जो सेंटर है वो है विंड टरबाइन टेस्ट सेंटर एट कायाथार। ये भी थोड़ी दूर पर वहीं चेन्नई से है। इसको WTTS यानी विंड टरबाइन टेस्टिंग स्टेशन भी कह सकते हो या सेंटर भी कह सकते हो इसको। तो यहां पर विंड टरबाइन का टेस्टिंग होता है। मुख्य उद्देश्य क्या है इस संस्थान का? यह जांच करता है हवा के वेग के बारे में, दिशा के बारे में, और उन सारी चीजों का डाटा कलेक्ट करके निर्धारित करता है कि कहां पे विंड टरबाइंस को हम स्टेब्लिश कर सकते हैं या कहां पे हम इसको जो है स्टेशन से इसके डेवलप कर सकते हैं। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में ही विंड टरबाइन सेंटर्स हैं, स्टेशन हैं। और मुख्य रूप से जो इनके फंक्शंस हैं, वो मैंने 6 फंक्शंस यहाँ पे ले रखे हैं, जो मुख्य रूप से जो ये काम करता है। दूसरी एक और चीज बता दें, इसमें जो टरबाइंस होता है, ब्लेड्स, वो आपने देखा होगा नीचे एक बड़ा सा ऐसे टावर होता है, टावर होता है, और उसी में ऐसे ब्लेड्स लगे रहते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्लेड्स लगे रहते हैं। तो जो ब्लेड्स हैं उनका जो लेंथ है वो लगभग 40 to 50 मीटर होता है, और टावर का जो है 80 to 100 मीटर होता है। ये काफी ज्यादा ऊंचाई पे होते हैं। तो मुख्य फंक्शन निवे के क्या है? सबसे पहला जो इसका काम है, रिग्रिड इंटीग्रेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिग्रिड इंटीग्रेशन मतलब ये किस तरीके से ग्रिड से किस तरीके से कनेक्ट करना है, किस तरीके से वहां पे इनको स्थापित करना है स्टेशंस को, और रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करता है। दूसरा है सर्टिफिकेशन डिवीजन। सर्टिफिकेशन मतलब ये सर्टिफिकेट भी देता है, कहीं भी रिसर्च चल रहा है तो यही उसको प्रमाणित करेगा और बताएगा कि हाँ जो शोध हुआ है या जो भी रिसर्च हुई है वो सही है या नहीं है, उसको सर्टिफाई करने का भी काम करता है। स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन डिवीजन, इसने कुछ मानक बना रखे हैं, चाहे वो टरबाइन हो, ब्लेड हो या टावर हो, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनके सबके लिए एक मानक सेटअप कर रखे हैं इसने। उन मानकों के अनुरूप ही उन सारी चीजों का जो है डेवलपमेंट होना चाहिए।
नेक्स्ट है स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। स्किल डेवलपमेंट एसडीटी भी इसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को ट्रेनिंग भी देता है कि किस तरीके से इसमें वो अपना सहयोग दे सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि जो इक्विपमेंट जिसमें जरूरत है उनके सबके डेवलपमेंट में भी काम करता है। मैनेजमेंट डिवीजन, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिवीजन। नेक्स्ट है मेजरमेंट एंड ट्रेनिंग डिवीजन। वो पहले मैंने बताया कि ट्रेनिंग देना लोगों को और मेजरमेंट करना कि हवा की डायरेक्शन, उसकी क्या वेग है, किस वेग से वो चल रही है। और लास्ट में है ऑफशोर एंड डेवलपमेंट। ऑफशोर मतलब एक तो इधर लैंड पे भी हम लगाते हैं, दूसरा समुद्र में भी जो है किनारे किनारे हम अपना सेटअप कर देते हैं इनको विंड मिल्स को, ताकि वो वहां पे तो वहां का भी ऑब्जर्वेशन करता है कि किस तरीके से वहां पे ज्यादा से ज्यादा हम लगा सकते हैं और उनसे अधिक से अधिक मात्रा में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑफशोर डेवलपमेंट एंड डाटा एनालिटिक्स, डाटा को एनालाइज करता है। फोरकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन। इसके अलावा ये तमाम तरीके के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जो वहां जा करके जो है उनका अध्ययन कर सकते हैं।